नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपको 10th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है ABC। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज AB और C, इसमें क्या है कि B समकोण है। जो B है वो 90 डिग्री का है, समकोण है। और जिसमें है AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं, AB कितने सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और BC है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमने किसका मान निकालना है, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी का। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब AC की वैल्यू आएगी तभी हम साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जो कर्ण होता है, जो सबसे लंबी भुजा होती है, उसका जो स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारे पास कर्ण नहीं दे रखा है, कर्ण की वैल्यू हमने निकालनी है, तो कर्ण को रखेंगे AC के बराबर। लंब कितना दे रखा है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। आधार है 7 सेंटीमीटर। तो इसको AC को ऐसे रखो। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। 525 जो होता है, हमने AC की वैल्यू निकालनी है, AC स्क्वायर की नहीं निकालनी, इसीलिए हम 525 का भी स्क्वायर कर देंगे। 525 होता है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट में हमने किसकी निकालनी है वैल्यू, साइन ए और कोस ए। सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए का मतलब है यहाँ पे जो एंगल है वो ए है। तो अगर एंगल ए होगा तो उसके सामने वाली भुजा हमारे पास क्या होगी, लंब होगी। अगर हमारे पास एंगल ए होता है तो उसके सामने वाली भुजा होगी BC। तो BC हमारे पास होगा लंब। और अगर हमारे पास एंगल C होता तो एंगल के सामने वाली भुजा जो AB है वो हमारे पास लंब होती। पर अब हमारे पास क्या है, एंगल कितना दे रखा है A, तो इसके सामने वाली भुजा है BC, तो हमारे पास लंब है। और AB क्या है हमारे पास, आधार है। कर्ण कर्ण ही रहेगा। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है हमारे पास, BC अपॉन कर्ण कितना दे रखा है हमारे पास, AC। BC की वैल्यू कितनी है, 7, और AC की वैल्यू कितनी है, 25। अब हमने वैल्यू निकालनी है कोस A की। कोस A किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। अब हमारे पास यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो A है और A के सामने वाली भुजा है BC। तो हमारे पास जो लंब है वो BC होगा और आधार होगा AB। तो आधार कितना है हमारे पास, AB अपॉन कर्ण कितना है, AC। AB की वैल्यू कितनी है, 24, और AC की वैल्यू है 25। तो हमारे पास ये साइन ए और कोस A की वैल्यू निकल गई है। अब हमने वैल्यू निकालनी है साइन C और कोस C की। तो सबसे पहले हम साइन C की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास अब एंगल कितना दे रखा है, C, और एंगल के सामने वाली जो भुजा है वो है AB। तो हमारे पास जो आधार है वो AB रहेगा, लंब है जो AB रहेगा, और आधार है BC रहेगा। क्योंकि जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है हमारे पास, लंब होती है। तो साइन C की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, साइन C किसके बराबर होगा,
लंब बटे कर्ण के। तो अब हमारे पास लंब कितना है AB और कर्ण कितना है AC। तो AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC कर्ण की वैल्यू कितनी है 25। तो अब निकालनी है कोस C की वैल्यू। तो कोस C किसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अब हमारे पास जैसे एंगल आपको बताया था कि एंगल C दे रखा है, तो C के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास 7 और कर्ण कितना है 25। तो हमारे पास ये साइन A कोस A साइन C और कोस C की वैल्यू निकल गई है। यही हमने इस क्वेश्चन में निकालना था।